हेलो। हाँ सुनो, हमें ग्रेव मिल गई है। चार बॉडीज मिली, सारे बच्चे हैं जिन्हें ग्रेव के चारों तरफ दफनाया गया है। हमने जमीन में कुछ और गड्ढे खोदे पर हमें बस इतना ही मिला। जमीन में ब्लास्ट हो गया है, अब कोई परियां नहीं रही। हमने विलरेव के फार्म पर पूरी तरह से छानबीन की है और 4 बच्चों के शव मिले हैं जिन्हें मेलिना रीव की ग्रेव साइट के पास दफनाया गया था। हमें यह भी लगता है कि ग्रेव ब्राउन के किडनैप के लिए यही शख्स जिम्मेदार है। अब गुड न्यूज ये है कि वो फार्म से भागकर सेफली घर पहुंच गई है। भले ही विलियम रीव डेड मिला पर इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है क्योंकि कई सवाल हैं जिनके जवाब हमें अभी ढूंढने हैं। थैंक यू। और कोई सवाल नहीं। हाय, कैसे हो आप? बढ़िया। ये आपकी शॉप से है ना? हाँ बिल्कुल है। मुझे इस महीने की 6 तारीख से सारी सिक्योरिटी फुटेज दे सकते हैं? 5 मिनट वेट कीजिए। थैंक यू। हे मैडी, जानती हूँ ऊपर वाले का जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। हाँ, शुक्रिया अदा तो करना चाहिए। उन्होंने तुम पे दया की है। उन्होंने ग्रेस को तुम्हारे पास वापस पहुँचा दिया। सुनो, हमें उस कॉप के बारे में कुछ नहीं पता जिसके बारे में ग्रेस को लगता है कि उसने उसे छुड़ाया था। हमें उसकी आइडेंटिटी नहीं पता और वो फार्म तक कैसे पहुँचा। ग्रेस से फिर से क्वेश्चंस करने पड़ सकते हैं। नहीं, ग्रेस पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी है, वो अब और नहीं सह सकती। मैं समझती हूँ और तुमसे अग्री करती हूँ। मैं सारे सवाल खुद हैंडल करूंगी। अगर तुम चाहो तो डॉक्टर पटेल को भी साथ बिठा दूंगी। एडवर्ड, अभी ग्रेस से बात करना बहुत जरूरी है। ग्रेस, हमारे पास कुछ कॉप्स की पिक्चर्स हैं। मैं चाहूंगी तुम इन्हें देखो। क्या ये वाला है? नहीं, ये नहीं। ये नहीं, नहीं। ये भी नहीं। और ये वाला? इनमें से कोई नहीं? नहीं। क्या तुम इन पिक्चर्स को वापस देखना चाहोगी? नहीं। एडवर्ड, तुम जरा बाहर आ सकते हो? मैं उसे उस कैफे में ले जाना चाहूंगी जहां विलियम ने उसके लिए केक खरीदा था। हाँ, नहीं ग्रेस बहुत कुछ पहले ही झेल चुकी है, अब वो और सवालों के जवाब नहीं दे सकती। एडवर्ड, मैं तुम्हारी चिंता समझती हूँ लेकिन इसे एक और नजरिए से भी देखो। ये कोई रैंडम कॉप है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। वो विलियम रेव का साथी भी हो सकता है जिसने उन बच्चों को मारा हो, और अभी वो खुलेआम घूम रहा है और वो बच्चों को भी उठा सकता है। ग्रेस बहुत लकी रही, पर बाकी 4 लड़कियां इतनी लकी नहीं थी।
अगर तुम्हें लगता है कि हम उस पर ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं तो तुम उसे लेकर जा सकते हो। लेकिन ये आखिरी इन्वेस्टिगेशन होगा। बिल्कुल। वैसे कैफे में करना क्या है? बस बैठेंगे, शायद कुछ फूड ऑर्डर कर देंगे, देखेंगे उसे कोई या कुछ पहचान में आता है या नहीं। थैंक यू। ग्रेस, तुम यहाँ पहले आई हो? नहीं। ठीक है फिर। ठीक है, चलो। वो रहा। क्या कहा तुमने? वो वही कॉप है जिसने मुझे बचाया था। जिम की बात कर रही हो तुम? मुझे उनका नाम नहीं पता, बस इतना जानती हूँ कि उन्होंने मुझे बचाया था। मैडी, सब ठीक तो है ना? हाँ, ग्रेस कह रही थी कि उसने किसी को देखा जो जिम जैसा दिखता है। थैंक यू। चलो स्वीटी, चलते हैं। सुनो स्वीटी, कार में बैठो और अपनी ड्रिंक फिनिश करो, ओके? ठीक है। वो वहां है। हाँ एडवर्ड। ये सब क्या है? मतलब? मेरा मतलब ग्रेस ने वॉल पर लगी फोटो को पहचान लिया। आप उस पर फॉलो अप नहीं करेंगी? चीजों को जैसा है वैसे ही रहने दो, ओके? ग्रेस से सवाल करने से कुछ हासिल नहीं हो रहा, बस बातें उलझ रही हैं। वो पुलिस वाले को पहचान चुकी है। एडवर्ड, वो कॉप जिसकी फोटो दीवार पर टंगी है वो हमारा कलीग जिम है। वो 1 साल पहले मर चुका है, यही इस कैफे में। बताओ हमें कैसा फील होना चाहिए? ठीक है, तो ग्रेस ने शायद किसी ऐसे को देखा होगा जो जिम जैसा दिखता हो। ऑफ कोर्स, क्योंकि वरना इस बात का कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, आई एम सॉरी। हाँ डिटेक्टिव, वो मुझे करीब 30 मिनट के लिए बाहर जाना है। ओके, जा सकते हो।
जिम, ये तुम हो? ग्रेस। क्या मैं यहाँ सो सकती हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं, आ जाओ। पर हुआ क्या? वो कॉप मेरे रूम में है, मुझे देखकर स्माइल कर रहे थे। कौन सा? वही कॉप जिसकी पिक्चर कैफे में थी, उस दीवार पर। शायद उनका नाम जिम है। जिम? स्वीट ड्रीम्स। ठीक है। हेलो। हे डिटेक्टिव, कैसी हो? बढ़िया। वो मुझे नींद आ गई थी तो गाड़ी साइड में लगा दी। ओके, अच्छा किया तुमने। तुम्हें घर तक छोड़ दूं मैं? नहीं, मैं ठीक हूँ। ओके, थैंक यू। ठीक है, अपना ख्याल रखना। बाय। ओके। निया, तुम्हारा हो गया क्या? हाँ मॉम। हम लेट हो जाएंगे, जल्दी करो बेटा। बढ़िया। तुम मुझसे बात करना चाहती थी? थोड़ी देर पहले जब हम सिक्योरिटी कैमरा फुटेज देख रहे थे, एंगल ठीक नहीं था तो ड्राइवर का चेहरा दिख नहीं रहा था। तो कल रात मैं फिर से गई और एक अलग एंगल से फिर से चेक किया और मुझे ये दिखा। तुम्हें क्या लगता है? ग्रेस वापस आने के बाद से अपने रूम में नहीं सो पा रही है। मुझे लगा जो हुआ उसकी वजह से है। और कल रात वो मेरे बेड पर सोने आ गई और वो कह रही थी कि जिम उसके रूम में था। सच में? तो मैं रूम में गया और देखा। और तुम्हें जिम दिखा? कुछ तो महसूस हुआ और मुझे कुछ दिखा भी, जैसे कोई परछाई।
निया, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? नहीं थैंक यू, मेरी मॉम लेने आ रही है। ठीक है, कल मिलते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ बेटा। मॉम, मैं आपका वेट कर रही हूँ, आप कब लेने आओगी मुझे? वो बेटा, मैं अभी भी ट्रैफिक में फंसी हूँ, बस आ ही रही हूँ। अच्छा सुनो, क्या आज तुम घर चलकर जा सकती हो? ठीक है मॉम। हेलो। है, मैं रॉब बोल रहा हूँ स्टेशन से। यहाँ पर सफिया थॉमसन बैठी हैं और वो कह रही हैं कि उनकी बेटी मिसिंग है। हाँ, वो किसी डिटेक्टिव से बात करना चाहती हैं। क्या तुमने मैडी को कॉल किया? हाँ, मैंने उन्हें कॉल कर दिया है, वो आ रही हैं। उन्होंने कहा था कि तुम्हें भी खबर कर दूं। ठीक है, मैं बस पहुंचता हूँ। ओके। कहाँ है वो? रूम 5। तो उनकी बेटी एक टीनेजर है और बस कुछ ही घंटों से गायब है। वो सीधे कैसे मान बैठी कि उनकी बेटी मिसिंग है? सच कहूं डिटेक्टिव, आजकल मीडिया में जिस हिसाब से लड़कियों के खोने की खबरें चल रही हैं, सबको लगता है कि वो किडनैप हो गई हैं। सच तो है। उन्होंने स्टेटमेंट में बेटी के फोन का जिक्र किया है, चेक करोगे? हाँ बिल्कुल। साफिया थॉमसन? यस। मैं डिटेक्टिव मैडी वेल्स हूँ। मैं मिसिंग पर्सन केस की इंचार्ज हूँ। मैं देख रही हूँ आपके स्टेटमेंट में कि आपकी बेटी निया सिर्फ कुछ ही घंटों से घर नहीं पहुँची है, तो आप उसकी मिसिंग रिपोर्ट क्यों लिखवाना चाहती हैं? मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानती हूँ। वो कभी देर से नहीं आती, वो कहीं और कभी नहीं रुकती, कभी नहीं। तो क्या हो सकता है कि वो आपसे नाराज हो क्योंकि आप उसे टाइम पर लेने नहीं पहुँची? मैंने थोड़ी देर पहले ही उससे बात की थी और उसे घर निकलने के लिए कहा था। वो मुझे बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। मुझे लगता है उसके साथ कुछ हुआ है। मिस थॉमसन, क्या निया को फोन स्कूल में ले जाने की परमिशन है? जी नहीं, परमिशन तो नहीं है, पर मैंने उसे इमरजेंसी के लिए फोन दिया था। वो स्कूल टाइम पर किसी को भी कॉल या टेक्स्ट नहीं करती है, सच में। वो उसे बैग में ही रखती है। आपने उससे आखिरी बार कब बात की थी? मैं चेक करती हूँ। 2:32 इसी वक्त मेरी बात हुई थी उससे। यहाँ दिखा रहा है कि उसका फोन स्विच ऑफ हुआ था 2:42 PM पर। अगर किसी को पता नहीं था कि उसके बैग में फोन है, तो ये मुमकिन है कि उसने खुद ही ऑफ कर दिया। या फिर किडनैपर को पता था कि उसके पास फोन है और उसने लोकेशन छुपाने के लिए फोन ऑफ कर दिया। अगर सच कहूँ तो मिस थॉमसन, मुझे नहीं लगता आपकी बेटी किडनैप हुई है। खैर, ये सिर्फ आपको लगता है डिटेक्टिव, लेकिन मैं भी जानती हूँ। लड़कियों के मिसिंग केसेस के बारे में मैंने भी सुना है, वही जिन्हें आप लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। ये सच है कि कुछ मिसिंग गर्ल्स के केसेस थे, पर वो किडनैपर अब जिंदा नहीं है। और वैसे भी निया उस प्रोफाइल में फिट नहीं बैठती। वो ज्यादातर वाइट लड़कियों को टारगेट करता था। अगर मैं अनुमान लगाऊं तो मैं कहूंगी कि निया शायद किसी बात से अपसेट है और वो आज रात तक घर आ जाएगी। आप घर जाएं और उसका वेट करें। तब तक हम एक काम कर सकते हैं कि अगर आप उसके फ्रेंड्स की लिस्ट दे दें और उनके नंबर्स भी, तो हम उन्हें
कॉल कर सकते हैं। जैसा आप कहें। हाँ पार्कर, ये एक ब्लाइंड स्पॉट है। यहाँ ना कैमरास हैं, ना घर है और ना ही कुछ भी। ये जगह बहुत सस्पिशियस है। यहाँ कोई नहीं देख सकता था। कितनी जल्दी वापस आ सकते हो? लगभग 15 मिनट में। हेलो। हे साफिया, मैं डिटेक्टिव मैडी बोल रही हूँ। हम आपसे फिर बात करना चाहेंगे। क्या आप आज फिर से स्टेशन आ सकती हैं? मैं रेडी हूँ, मैं अभी भी आ सकती हूँ। ग्रेट। हमें सिक्योरिटी कैमरास पर ये ब्लैक वैन दिखी करीब 19 माइल्स दूर, उस जगह से जहाँ निया गायब हुई। तो आपको लगता है कि यही वैन उसे ले गई? हाँ, या फिर ये भी पॉसिबल है कि निया ड्राइवर को जानती थी और खुद बैठ गई। क्या आप बता सकती हैं उसके फादर कहाँ हैं? उनकी डेथ 3 साल पहले हो गई थी। उन्हें कैंसर था। सुन के बुरा लगा। उनका नाम क्या था? लॉमर थॉमसन। पर आपको क्यों लगता है कि निया इस वैन के ड्राइवर को जानती थी? हम उस जगह गए जहाँ निया का फोन स्विच ऑफ हुआ था। वो वैन 221 पर 20 माइल्स दूर दिखी थी। 20 मिनट के बाद 241 पर निया ने अपना फोन ऑफ कर दिया। प्लीज साफ साफ बताइए क्या कहना चाहती हैं? मुझे लगता है कि वैन पास आते ही निया ने अपना फोन ऑफ कर दिया। या फिर ये या फिर क्या? वैन के अंदर वाले इंसान को पता रहा होगा कि निया के बैग में एक फोन है। आप अभी भी नहीं मान रही कि वो किडनैप हुई है, क्यों है ना? मेरी बेटी बाहर बिल्कुल अकेली है और आप यहाँ बैठकर इस सच को टाल रही हैं कि उसे कोई ले गया है। इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। बार बार बोल रही हैं कि वो उस शख्स को जानती थी। अरे क्या फर्क पड़ता है कि वो जानती थी या नहीं? आप मेरी बात क्यों नहीं सुनती? मेरा दिल जानता है कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है। मुझे बार बार बुरे सपने आते, बार बार वही सपने कि निया किसी अंधेरी जगह पर अकेली है। वो बंधी हुई है, उसके मुंह पर टेप लगी है। वो मुझे बुलाने की कोशिश कर रही है, आवाज दे रही है, लेकिन कुछ नहीं कर पा रही और मैं उस तक पहुंच नहीं पा रही। मुझे रेस्टरूम जाना है। प्लीज आप उसे ढूंढिए। ओके, हम इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि वो किडनैप हो चुकी हैं। थैंक यू। अगर तुम अच्छे से पेश आओगी तो मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। बिल्कुल, मुझे हर्ट मत करना। तुम जल्द ही घर पर अपनी फैमिली के साथ सेफ होगी। कोई चालाकी मत करना, भागने की कोशिश मत करना, वरना फिर से बांध दूंगा और मुंह पर टेप लगा दूंगा। ओके। देखो कौन आया है। मॉम आई है। आप इतने दिन कहाँ थी? मुझे
आपको बहुत कुछ बताना ओह है। अच्छा, हाँ, मेरे रिपोर्ट कार्ड में सारे ए आए हैं। क्या सच में? सच में। हाय, हाय। मैं कॉल कर देती पर रास्ते में मेरा फोन खो गया तो सीधा यहीं पर चली आई। ठीक है। बेटा ये तुम्हारे लिए है। शायद तुम्हें फ्रेश होना होगा तो मेरा रूम यूज कर लो। चलो बेटा। हेलो। हे एडवर्ड, मैडी बोल रही हूँ। क्या अभी बात कर सकते हैं? हाँ बोलिए ना। लगता है एक और बच्ची गायब हुई है। मैं ग्रेस से जिम वाली कॉन्वर्सेशन पर बात करना चाहूंगी। मुझे नहीं लगता अभी ये अच्छा आइडिया है। उसकी मॉम अभी अभी आई है। किसकी मॉम? ग्रेस। ग्रेस की मॉम। वो अभी वापस आई है। ओके, जब भी ग्रेस से बात करने का चांस मिले मुझे कॉल कर देना। ठीक है। एडवर्ड, मेरे वापस आने से तुम्हें कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ हो। खासकर ग्रेस को तुम्हारी जरूरत है। जो कुछ उसने झेला है उसके बाद। ग्रेस ने क्या झेला है? इस बारे में हम शाम को बात करेंगे। मुझे काम के लिए देर हो रही है, मुझे जाना होगा। मैं ग्रेस को बाय कहकर आता हूँ। अपनी मॉम को जिम के बारे में मत बताना। ओके, तो ये मेडिसिन तुम तुरंत ही शुरू कर दो। फिर तुम्हारी हॉस्पिटलाइजेशन की प्लानिंग शुरू करनी होगी। हॉस्पिटलाइजेशन के बाद मैं कब तक ऐसे रह सकता हूँ? लगभग 36 हफ्ते। पर उसके बाद तुम्हें हॉस्पिटल आना होगा, क्योंकि तब तक वीकनेस साफ दिखने लगेगी। लेकिन सब इस पे डिपेंड करता है कि बॉडी दवा पर कैसे रिस्पॉन्ड करती है। क्या तुमने अपनी वाइफ को बताया? अभी नहीं। देखो, तुम्हें ये तुरंत बताना होगा। बाद में पता चला तो उसके लिए बहुत शॉकिंग होगा। अगर तुम मेरी आवाज सुन सकते हो जहाँ भी हो तो प्लीज जान लो, निया बहुत अच्छी लड़की है। वो ये सब डिजर्व नहीं करती है। मैं दुआ करूंगी तुम्हें अपने सारे पापों की माफी मिल जाए। प्लीज मेरी बच्ची मुझे वापस लौटा दो। ये तुम्हारा मौका है, तुम्हारे पास वक्त है। यही समय है सब चीजें सही करने का। प्लीज समझो, तुम्हारे पास इसे बदलने का चांस है। प्लीज मेरी बच्ची मुझे लौटा दो। सर, जब आपने कहा था कि जिसे किडनैपर माना जा रहा था वो मर चुका है, तो दूसरे बच्चों की किडनैपिंग क्यों हो रही है? क्या ये पॉसिबल है कि शुरू से ही आपने गलत आदमी पकड़ा था? विलियम रीव एक असली गुनहगार है। वो इस इलाके में 6 बच्चों का मर्डर और किडनैपिंग का जिम्मेदार है, लेकिन वो मारा जा चुका है। इसके बावजूद हमें लगता है कि एक और अपराधी है। मैं पूछना चाहूंगा कि विलियम रेव को किसने मारा होगा? हम इस सवाल का जवाब अभी नहीं दे सकते। तो यही जगह है? हाँ, यहीं पर। वो यहीं पर थी। मैंने उससे पूछा भी क्या मैं उसे घर छोड़ दूं, पर वो अपनी मॉम का वेट कर रही थी। क्या वो डिप्रेस्ड या डरी हुई या स्ट्रेस में लग रही थी? नहीं, वो बिल्कुल ठीक थी, नॉर्मल लगी। इसलिए मैं वहाँ से फिर चली गई। ओके, क्या मैं उसके स्कूल रिकॉर्ड्स देख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। हाँ, हम प्रिंसिपल के ऑफिस से ले आते हैं। मैडी। हाँ, निया थॉमसन ने अपना नाम बदला है क्या? नाम बदलने से तुम्हारा क्या मतलब? उसके पुराने स्कूल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसका नाम निया डेविस है। तो साफिया के हस्बैंड लोमार थॉमसन निया के डैड नहीं है? लगता तो नहीं है। लोमार थॉमसन से पहले उसकी शादी किसी और से हुई थी। लेकिन उसने अपने स्टेटमेंट में ये नहीं बताया था। उसने कहा था कि लोमार थॉमसन ही निया के डैड है। वो इस बारे में झूठ क्यों बोलेगी? हेलो डिटेक्टिव्स। हाय साफिया।
आप लोगों के लिए कुछ पीने के लिए लाऊं? कॉफी, चाय? नहीं थैंक यू साफिया, हम बस तुमसे एक सवाल पूछने आए हैं। ओके, इधर आ जाइए। निया के डैड कौन है? लोमार, जो मर चुके हैं। उसके बायोलॉजिकल डैड साफिया। बताओ साफिया, तुम्हें बताना होगा। बच्चे के साथ शादी करना गलती थी। निया के पैदा होते ही हम अलग हो गए। उस वक्त मेरी और लोमार की शादी को 5 साल हो चुके थे। आप निया की जगह उसके बायोलॉजिकल फादर के बारे में क्यों पूछ रहे हो? इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है साफिया। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में हर डिटेल मायने रखती है। अब सवाल का जवाब दो, निया का बायोलॉजिकल डैड कौन है? वो टेरल डेविस है। तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? मैं ये कैसे बताती कि वो एक कॉप किलर है। उसने जिम व्हीलर को मारा था। अगर मैं ये बताती तो आप निया के लिए इतने एफर्ट्स नहीं लगाती। साफिया, ये सच नहीं है और अब तुमने हमसे ये जानकारी छिपाकर ये इन्वेस्टिगेशन रोकी है। अगर तुम पहले बता देती तब शायद हम उन्हें ढूंढने के बहुत करीब होते। हम ये प्रेस को नहीं बता सकते, प्लीज। जितना कर सकती हूँ करूंगी ताकि ये मीडिया से दूर रहे, पर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे अफसोस है कि तुम्हें ये अकेले झेलना पड़ा। तुम्हें सच में कुछ पता नहीं चला? ना टीवी पर ना ही ऑनलाइन? नहीं, मैं एक दोस्त के साथ ऐसी जगह थी जहां कुछ भी नहीं था। देखो एडवर्ड, मुझे पता है मैं अच्छी मां नहीं रही, पर जो बुरा हुआ है मैं उसे ठीक करना चाहती हूँ। ग्रेस के साथ, तुम्हारे साथ। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मैं सुनने को तैयार हूं। मैं एक घटिया शहर में थी, एक घटिया दोस्त के साथ। हमने इस सड़क से कुछ दवाइयां खरीदी थी और ड्रग्स की जगह वो किसी तरह का जहर निकला। ओ नहीं, नहीं 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 नहीं, ओ नहीं, ओ no, ये क्या हो गया? वो मेरी आंखों के सामने ही मर गया, उस दवाई से जो मैंने ही उसके मुंह में डाली। मैं आधी रात को बिल्कुल अकेली थी, होटल रूम में एक डेड बॉडी के साथ। एक सेकेंड। घर आने के लिए पैसे भी नहीं थे। मुझे लगा था जेल में ही सड़ जाऊंगी। फिर एक कॉप अचानक वहां पर आ गया। मुझे नहीं पता था कि वो मेरा नाम, एड्रेस कैसे जानता था और मेरे बारे में सब कुछ। देखिए, पता नहीं ये सब कैसे हुआ। मुझे डर लग रहा है। घर जाओ। उसने मुझे प्लेन के टिकट्स दिए और थोड़ा कैश भी। ऐसा लग रहा था कि वो कोई एंजल है जो मुझे बचाने आया है। मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गई। काफी मिस किया। एडवर्ड, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं।